पाकिस्तान में आर्मी अफसर भी सेफ नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त आतंकियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने अब सीधे सेना के अफसरों को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान से एक और सैनिक अफसर फहाद आमिर को भी किडनैप कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक इसके पहले आतंकियों ने सेना में काम करने वाले 3 भाइयों का एक साथ अपहरण कर लिया था। मीडिया की खबरों के मुताबिक एक सेवारत सैन्य अधिकारी और उसके 2 भाइयों का उनके पैतृक स्थान डेरा इस्माइल खान से अपहरण कर लिया गया था। पहले जिन लोगों का अपहरण किया गया था उनमें कर्नल खालिद आमिर सेवारत अधिकारी है, जबकि उनके अन्य भाई आसिफ आमिर पेशावर में कैंटोनमेंट बोर्ड में हैं और तीसरे भाई फहाद आमिर इस्लामाबाद में नादरा मुख्यालय में काम करते हैं। ये सभी भाई अपने दिवंगत पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने गृह नगर में गए थे। बलूच आर्मी ने 12 जगह हमले किए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अब तक 14 सैनिकों को मारे जाने की बात मानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA ने ऑपरेशन हेरोफ के तहत बलूचिस्तान में 12 अलग अलग जगहों पर हमले किए। BLA ने रविवार देर रात हमले शुरू किए और पाकिस्तानी सेना के कई कैंप पुलिस चौकियों को निशाना बनाया। उन्होंने कई हाईवे पर नाकेबंदी भी कर दी। BLA ने ऑपरेशन हेरोफ को बलूचिस्तान पर कब्जा करने का पहला कदम बताया। बलूच ग्रुप ने इस ऑपरेशन को बलूचिस्तान की आजादी के लिए मील का पत्थर बताया है। पाकिस्तान में भूखमरी। पाकिस्तान की एनीमिया पीड़ित महिलाओं में से 14.4% का वजन कम है और 24% का अधिक। मात्र पोषण इतना अपर्याप्त है कि 1 लाख जीवित प्रसव में से 146 महिलाएं मर जाती है। यानी जो देश आने वाली पीढ़ी के लिए महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा, वह पड़ोसी देशों से कई साल तक जंग का ख्याल पाले बैठा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि देश में घटिया स्तनपान के कारण हर साल स्तन और डीम ग्रंथि के कैंसर से 2000 और टाइप 2 मधुमेह से 1100 मृत्यु होती है। पाकिस्तान में हर साल कम वजन के जन्म के 14 लाख केस भी सामने आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल गर्भवती माताओं में अनीमिया के 9,18,154 मामले आते हैं। 8 दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं में अनीमिया के मामले में यह देश 4थे स्थान पर है और 201 देशों में वैश्विक स्तर पर 35वें स्थान पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को कुपोषण के कारण सालाना $17 अरब का नुकसान होता है। पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत। पाकिस्तान ने अब अटारी वाघा सीमा के मध्य संयुक्त चेक पोस्ट पर नई हरकत की है। पाकिस्तान ने दोनों देशों के ध्वजारोहण स्थल की गैलरी के निकट अपनी ओर कश्मीर की अलगाववादी आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता रहे सैयद अली शाह गिलानी की एक बड़ी तस्वीर लगा दी है। जीवित रहते गिलानी कश्मीर में आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले सबसे बड़े भारत विरोधी पाक समर्थन माने जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने अलगाववादी गिलानी की तस्वीर क्यों लगाई, यह प्रश्न है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान अक्सर ऐसी हरकत करता है जो भारत की सरकार व लोगों को चिढ़ाने वाली होती है। यह भी वैसी ही एक हरकत हो सकती है। पाकिस्तान सरकार की हालत खराब है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के पास सरकारी कामकाज के लिए भी पैसा नहीं बचा है। इसके चलते सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने 6 मंत्रालयों के 80 से ज्यादा विभागों के विलय और खत्म करने का फैसला किया है। विभागों की संख्या को 82 से घटाकर 40 किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने गैर जरूरी खर्चों पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। इसमें सरकार के दफ्तरों के अंदर साफ सफाई जुड़े कामों को भी शामिल किया है। इसका मतलब ये है कि अब से पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई का काम नहीं होगा। आर्थिक संकट और IMF की कड़ी शर्तों से जूझ रहे पाकिस्तान ने मई 2024 में सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया था।
पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम बिजनेस और देश में निवेश के लिए अच्छा माहौल देना है। शरीफ ने कहा था कि सभी सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा, चाहे मुनाफा कमा पा रही हो या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सिर्फ उन 3 कंपनियों को अपने पास रखेगी जो रणनीतिक रूप से अहम है। कंगाल पाकिस्तान को ईरान की चेतावनी। पहले से ही कंगाल चल रहे पाकिस्तान के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यह संकट खड़ा किया है ईरान ने, जिसने एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में पाकिस्तान को अपना आखिर नोटिस भेज दिया है। यह नोटिस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेकर भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान 180 दिनों की पूर्व विस्तारित समय सीमा के दौरान गैस पाइपलाइन का निर्माण नहीं करता है तो तेहरान के पास सितंबर 2024 में पेरिस मध्यस्थता न्यायालय में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पीएम मोदी को पाकिस्तान से न्योता। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। शहबाज शरीफ ने शंघाई सहयोग संगठन के अन्य नेताओं के साथ ही पीएम मोदी को भी आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आगामी 15 और 16 अक्टूबर को CHG की मीटिंग होनी है। बीते 8 सालों में यह पहला मौका है जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान से न्योता आने के बाद अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाएंगे या अपनी जगह भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी मंत्री को इस्लामाबाद भेजेंगे। दरअसल मौजूदा समय में SCO की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास है। भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच। भारत और पाकिस्तान के लिए खेल की दुनिया में खेले जाने वाले मुकाबले को लेकर फैंस के बीच अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, फिर चाहे वो कोई भी खेल क्यों ना हो। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश या फिर कोई भी अन्य खेल हो, दोनों देशों के बीच फैंस को कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। इसी बीच एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जिसके लिए फैंस के बीच काफी उत्साह है। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने काफी कमाल का प्रदर्शन किया है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह के ही हाथों में है। वहीं गत चैंपियन भारत 8 से 17 सितंबर तक हुलुनबुइर में कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और मेजबान चीन के साथ मुकाबला खेलेगा। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाएगा। वही टीम इंडिया 8 सितंबर को चीन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। उसके बाद अगले दिन यानी कि 9 सितंबर को जापान के खिलाफ मैच खेलेगी। एक दिन के आराम के बाद भारत 11 सितंबर को मलेशिया से भिड़ेगा और अगले दिन यानी कि 12 सितंबर को कोरिया से खेलेगा। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 16 सितंबर और फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। जय शाह के ICC चीफ चुने जाने पर पाकिस्तान में कैसी चर्चा। जय शाह के ICC चेयरमैन चुने जाने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा के केंद्र में है एक सवाल कि भारत ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगा या नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन तय कार्यक्रम के मुताबिक फरवरी 2025 में पाकिस्तान में होना है। भारतीय क्रिकेट टीम लंबे समय से पाकिस्तान दौरे पर नहीं गई है और पाकिस्तान की टीम भी ICC टूर्नामेंट को छोड़कर कोई सीरीज खेलने भारत नहीं आई है। सवाल इसीलिए भी पूछा जा रहा है कि पिछले साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन BCCI ने पाकिस्तान नहीं जाने की बात कहकर इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में कराने पर जोर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।